नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से मूली के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम लोग मूली के पराठे बनाते तो हैं, लेकिन मूली में पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि पराठे बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको भरने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपको बहुत ही आसानी बताऊंगी कि हमें पानी भी नहीं निकालना पड़ेगा मूली से, और मूली के पराठे भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए हम सब मिलकर बनाते हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने ये 3 मूली ली हैं और 3-4 मिर्चें लिए हैं और थोड़ी सी ली है हरी धनिया। अब मैं इन मूली को छीलकर ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लूँगी। मूली बड़ी आसानी से छिलती है, मुझे बहुत मज़ा आता है मूली छीलने में। देखिए कितनी जल्दी जल्दी मूली छिल जाती है। मूली छिल गई हैं, अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। मुझे बहुत तेज़ जुकाम हुआ है, खांसी भी आ रही है, इसीलिए मैं बीच बीच में खांस लूँगी। इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे। इसी तरह मुझे सारी मूलियाँ घिसनी रहेंगी। मूली घिस गई है, अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक डाल के हमें अच्छे से मिला लेना रहेगा। नमक मिलाकर हम इसको एक तरफ साइड में रख देंगे, क्योंकि नमक डालने से मूली का जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज होगा, क्योंकि मूली में पानी बहुत ज़्यादा होता है, हमें उसको निकालना है। लेकिन हमें निकाल के फेंकना नहीं है उस पानी को। अब मैं तब तक मूली रख दी है नमक मिलाकर। अभी मैं काट ले रही हूँ मिर्चा, हरी मिर्चें मैं काट ले रही हूँ। मैं कभी भी वैसे हाथ से पकड़कर मिर्चें नहीं काटती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत जलन होती है, इसलिए मैं कभी प्लेट पे भी काट लेती हूँ इसी तरह से, जैसे चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं उसी तरह से। अब धनिया भी काट ली थी, धनिया और मिर्चा कट गया। अब मैंने आटा लगाने के लिए निकाला था और उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। नमक मुझे कम ही डालना रहेगा, क्योंकि मूली में पहले से मैंने जो नमक मिलाया है उसका पानी निकलेगा, इसलिए। और इधर ये इसमें डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा आटे में। अब ये मैंने जो मूली रखी थी एक साइड में, उसको उठा करके हाथों से कस के दबा देना है, बहुत अच्छे से दबाना है। हमें मूली का पूरा पानी निकालना रहेगा। पूरा पानी हमें निकाल के हमने क्या किया है, उसको डायरेक्ट आटे में निचोड़ दिया है। जो हम डो बनाएंगे उसी आटे में निचोड़ दिया है, क्योंकि मैं अलग से पानी नहीं लूँगी, मैं उसी मूली के पानी से आटे सान लूँगी, जिससे कि मूली की जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो भी बने रहें खाने में, और मूली का टेस्ट भी बरकरार रहे। इसीलिए मैं कभी भी मूली के पानी को निकाल कर नहीं फेंकती हूँ।
मूली के पराठे तो कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ये तरीका भी है जो बहुत बेस्ट है। अब कस के निचोड़ना था मुझे, तो मैंने कस के निचोड़ दिया है। अब मूली में पानी नहीं बचा है। अब मैं इसको एक अलग से बाउल में निकाल कर रख दूँगी, और जो बाउल पहले जिसमें रखी थी मूली, उसमें भी थोड़ा सा पानी है। उस पानी को मैं अभी नहीं फेंकूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे डो बनाने में और पानी की आवश्यकता है, तो मैं उस पानी को डो में डालूँगी, नहीं तो फिर मुझे हटाना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर हटाना नहीं पड़ता है, डो में पड़ जाता है पानी, क्योंकि डो हमें बहुत गीला सानना रहता है। कभी मूली में, क्योंकि पानी कितना भी निचोड़ दो, थोड़ा बहुत पानी के रहता ही है, वो थोड़ी देर में थोड़ा सा गीलापन उसमें होगा ही। इसलिए आटा हमेशा भरावन के हिसाब से ही सानना चाहिए। अगर आपका भरावन फ्राई करा हुआ ड्राई है, तब तो आप डो को हमेशा टाइट सानें, वरना आपका भरावन, अगर किसी भी चीज़ का भरावन है, अगर आपका भरावन हल्का सा भी गीला और पिचपिचा है, तो आप हमेशा डो को गीला ही सानें। और रोटी वाले आटे से तो काफ़ी गीला सानना पड़ता है, जिससे कि भरावन अच्छे से भर जाए और उसमें वो फटे नहीं, और पानी जो है उसका बाहर ना निकले। हालांकि मैंने मूली बहुत अच्छे से निचोड़ी थी, लेकिन मूली जब बेलते हैं तो मूली में थोड़ा बहुत तो पानी रिलीज होता ही है। इसीलिए आटा जब गीला रहता है तो आटा फटता नहीं है इधर उधर से। देखिए, मैंने मूली को भर भी लिया और उसमें और बेल भी रही हूँ। वो मैं मुझसे स्किप हो गया भरते समय दिखाना कि मैंने उसको कैसे भरा था, लेकिन अभी मैं दूसरा पराठा जब बनाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसे भरा था उसमें। क्योंकि बीच बीच में वीडियो बंद भी करना पड़ता है जब हम कोई चीज़ सामान उठा रहे होते हैं, उसमें मैं खोलना भूल गई थी। इसलिए अभी मैं दूसरा पराठा जब बनाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे भरते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा सा आटा लिया, एक रोटी बनाने जितना आटा लिया है। आटा काफ़ी गीला है। आटे को हमने इस तरह से बढ़ा लिया और 1 चम्मच भर के हमने भरावन को आटे में रख दिया, और ऐसे अंगूठे की सहायता से दबाकर चारों तरफ से ऐसे भर दिया है। देखिए, मूली का पराठा कितना आसानी से भर गया है। इसको बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही आसानी से बनेगा। जब आपको सारे काम अकेले करने होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर हो जाता है वीडियो खोलने और बंद करने में। अब मुझे मीडियम आंच पर पराठा सेकना रहेगा, जैसे कि पराठे की और पराठों की आंच रखते हैं उसी तरह से। तो ना मुझे ज़्यादा तेज़ से करनी है आंच, ना धीमी करनी है। पराठे तो मीडियम आंच पर ही अच्छे सिकते हैं। अगर बहुत धीमी होगी तो पराठा टाइट टाइट हो जाएगा, और तेज़ होगी तो पराठा जला जला हो जाएगा। इसलिए पराठे की आंच मीडियम रखें और उलट पुलट कर पराठे सेक लें ऑयल लगाकर। ऑयल आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं कि आपके यहाँ जितना ज़्यादा पसंद हो, कम पसंद हो, आप किस तरह से खाना पसंद करती हैं, क्योंकि सबके यहाँ अपने तरीके का पराठा बनता है। कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से कम ऑयल लगाते हैं, तो आप कम ऑयल भी लगाइएगा। लेकिन गारंटी है कि ये पराठा आपका फटेगा नहीं कहीं से भी। बहुत अच्छे से सिकेगा। पराठा सेक रहा है। अभी मैं इसी तरह दूसरा पराठा भी डालकर सेक लूँगी।
अब मैं पराठे को स्क्रिप्ट नहीं किया है सेकते हुए, मैंने पूरा ही तरह से दिखाया है पराठा सेकते हुए। अब मैं दूसरा पराठा भी डालकर सेक ले रही हूँ। और मैं पराठों को चटनी और चाय के साथ सर्व करूँगी। चटनी मेरे यहाँ आंवले की पहले से बनी रखी थी, तो मैंने नई चटनी नहीं बनाई है। चाय, लेकिन मैं चाय बनाऊँगी उसके साथ में। देखिए पराठा बिल्कुल तैयार है, लेकिन फोटो